हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 114 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट कर रखा है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्रेक कीवर्ड के बारे में जानने वाले हैं कि हम लोग ब्रेक कीवर्ड का कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग दो टाइप के और लूप्स देखने वाले हैं, जो कि है हम लोग का फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का ब्रेक कीवर्ड। अब ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप प्रीमेच्योरली। इट कैन बी यूज्ड विद इन द लूप्स एंड अदर प्लेसेस। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने ब्रेक कीवर्ड को देख रखा है अपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर, बट हम लोग अपने ब्रेक कीवर्ड का यूज़ अपने लूप के अंदर भी करते हैं। अब लूप के अंदर हम लोग जब यूज़ करेंगे ब्रेक कीवर्ड का, तो उस टाइम पता है क्या होगा, उस टाइम हम लोग किसी भी स्टेट पे अपने लूप के बाहर आ सकते हैं, यानी कि प्री मेच्योरली का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने पूरे स्टेट को कंप्लीट नहीं किए हैं, बल्कि उससे पहले हम लोग या फिर एग्जिट कर जाएं या फिर उस काम को हम लोग छोड़ दें, तो उसे हम लोग प्री मेच्योरली बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक कोड दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने VS कोड के अंदर अपने HTML फाइल को ओपन किया हूँ। यहाँ पे मेरा जावास्क्रिप्ट लिंक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक, फॉर लूप हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो यहाँ पे लेट आई इक्वल्स टू, मैं 1 से इसको इनिशियलाइज करता हूँ, और आई जो है वो हम लोग के 10 से छोटा और इक्वल होगा। आई प्लस प्लस हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर लूप को डिटेल में देख रखा है। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराता हूँ अपने आई को। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो जैसा हम लोग को आउटपुट चाहिए वैसा हम लोग को मिला। हम लोग को 1 से लेकर के 10 तक के काउंट नंबर मिल गए। ठीक, यानी कि यहाँ पे हम लोग का लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है। अब मुझे इसको ब्रेक करना है। लेट्स सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे अपने ब्रेक कीवर्ड को ऐड कर दिया। ठीक, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखो हम लोग के 1 के बाद हम लोग का जो लूप है वो हम लोग का ब्रेक हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग की आई 1 से स्टार्ट हुई और हम लोग का कंडीशन चेक हुआ, हम लोग का कंडीशन सही है, तो हम लोग अपने लूप के अंदर आ गए। ठीक, अब जैसे ही हम लोग अपने लूप के अंदर आए तो हम लोग प्रिंट करा दिए अपने आई को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, मेरा 1 हो गया। और आई के जस्ट नीचे हम लोग का एक और लाइन लिखा हुआ है, जो कि है हम लोग का ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होगा कि यहाँ से हम लोग के फॉर लूप में से तुम प्रीमेच्योरली आउट हो जाओ, एग्जिट कर दो हम लोग के फॉर लूप को। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखो ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसको और एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर लूप क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज़ किया है और हम लोग 10 तक जा रहे हैं। यानी कि हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हम लोग का कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नंबर प्रिंट होंगे। बट यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या है कि इफ़ आई इक्वल हम लोग का 7 के हो जाए, यानी कि जैसे ही हम लोग का आई 7 की इक्वल होगा, तो ये देखो आई के अंदर हम लोगों ने ब्रेक लिखा हुआ है। तो अगेन ये ब्रेक कीवर्ड पता है क्या करेगा, ये हम लोग के लूप को एग्जिट कर देगा। यानी कि जैसे ही हम लोग अपने 7 पे पहुँचेंगे, ये हम लोग का लूप एग्जिट हो जाएगा और इसके बाद का जितना भी चीज़ है वो हम लोग का वैसे के वैसे ही रहेगा, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल लॉग कराऊँ, तो ये देखो हम लोग का 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि आई जैसे ही हम लोग के इक्वल हो जाए 7 के, तब क्या करो, तब तुम इस लूप को ब्रेक कर दो। अब अगर मैं सेव करूँ, तो ये देखो हम लोग का 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। और क्योंकि जैसे ही हम लोग का 7 वाला स्टेट यहाँ पे आया, तो ये ब्रेक हो गया और कंसोल लॉग हम लोग का नीचे लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग को 7 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं अपने इस इफ़ वाले को कंसोल लॉग के नीचे कर दूँ, तब हम लोग को 7 भी प्रिंट होते हुए दिखेगा। तो ये देखो हम लोग का 7 भी प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग का यहाँ पे 7 हुआ आई, तो हम लोग का यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया। अब 7 के बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन आया, इफ़ कंडीशन में हम लोग की आई की वैल्यू 7 है, वो प्रिंट हो गई यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखो ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं। एक और केस मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पे वाइल लूप लिख देता हूँ और वाइल लूप के अंदर मैंने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया। ठीक, अब वाइल के अंदर अगर मैंने ट्रू पास कर दिया, तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये जो वाइल लूप है ये हम लोग के इनफाइनाइट टाइम तक रन होगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कंसोल लॉग करा देता हूँ, उसके पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 1 से, जिसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। ठीक, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ अपने आई को, और जस्ट उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपने आई को इंक्रीमेंट कर दूँ, ठीक,
तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो कि हम लोग का ये जो लूप है ये इन्फिनाइट टाइम तक रन होगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो यहाँ पे देखो, मैं कुछ भी अगर कंसोल लॉक कराता हूँ, लेट्स सपोज दैट मैंने वेलकम को कंसोल लॉक कराया, तो ये हम लोग का फेड हो गया। क्यों फेड हो गया? क्योंकि ये वाइल लूप हम लोग का अब ट्रू है, यानी कि ये इन्फिनाइट टाइम तक चलेगा, और गलती से मुझसे सेव हो गया है। यहाँ पे देखो, ये हम लोग का इन्फिनाइट टाइम तक चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं अपने i++ के नीचे अब ब्रेक कीवर्ड का ही यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे अगेन इफ़ कंडीशन क्रिएट करता हूँ कि जैसे ही हम लोग की जो आई है, अगर वो हम लोग की इक्वल हो जाए 20 के, तब तुम क्या करो, तब तुम इस लूप को ब्रेक कर दो। यानी कि हम लोग अपने इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करने जा रहे हैं। ठीक, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अभी ये काम नहीं करेगा, मैं अगेन अपने ब्राउज़र को क्लोज करके ओपन करता हूँ। तो ये देखो, जैसे ही मैंने इसको सेव किया, हम लोग का यहाँ पे 19 के बाद लूप ब्रेक हो गया, इवन दो ये हम लोग का इनफाइनाइट लूप है। तो कुछ ऐसे ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पे अपने ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो होपफुली आपको ब्रेक कीवर्ड समझ में आ गया हो। तो चलिए हम लोग अपने अदर टाइप के लूप को भी देखते हैं, जो कि हम लोग के जावास्क्रिप्ट के अंदर न्यूली एडेड हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला लूप देखते हैं, जो कि है हम लोग का फॉर ऑफ लूप। अब ये फॉर ऑफ लूप क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, The for of loop is a modern iteration construct that simplifies the process of iterating over iterable object सच एज एरेज, स्ट्रिंग, मैप, सेट एंड मोर। यानी कि जो हम लोग का फॉर ऑफ लूप है, इसकी हेल्प से हम लोग अपने आइट्रेबल्स के ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं। आइट्रेबल्स का मतलब होता है जैसे हम लोग का एरे, क्योंकि एरे के अंदर हम लोग आइट्रेट करते हैं, उसीलिए हम लोग एरेज हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, मैप हो गया, सेट हो गया, इन सबको आइट्रेबल्स कहते हैं। ठीक, तो अगेन हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग का जो फॉर ऑफ लूप है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब फॉर कीवर्ड का यूज़ करने के बाद जो हम लोग का पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने ऑफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये बन गया हम लोग का फॉर ऑफ लूप। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने आइट्रेबल्स को पास करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, ये क्या करेगा, हम लोग के एक एक करके हम लोग के आइट्रेबल्स के ऊपर आइट्रेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, हम लोगों ने एक फ्रूट्स क्रिएट कर रखा है, जो कि हम लोग का एक एरे है। ठीक, अब मैं अपने इस एरे के ऊपर आइट्रेट करना चाहता हूँ, तो हम लोग अपने फॉर ऑफ लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट फ्रूट नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग ऑफ कीवर्ड लिखेंगे, ये रहा ऑफ कीवर्ड। उसके बाद हम लोग अपने आइट्रेबल्स को लिख देंगे, यानी कि ये वाला एरे हम लोग लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे पता है अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो हम लोग का फॉर ऑफ लूप है, ये हम लोग का आइट्रेट करेगा हम लोग के आइट्रेबल्स के ऊपर, और एक एक एलिमेंट को, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का एप्पल है, सबसे पहले ये एप्पल को स्टोर करेगा हम लोग के फ्रूट वाले वेरिएबल के अंदर, उसको यहाँ पे प्रिंट करा देगा, एप्पल प्रिंट करा देगा। ठीक, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे बनाना स्टोर होगा हम लोग के फ्रूट के अंदर, और बनाना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ऑरेंज यहाँ पे स्टोर होगा और ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इस वेरिएबल के अंदर हम लोग का जो भी आइट्रेबल्स है, उसके एक एक करके एलिमेंट स्टोर होते हैं, और वही एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सारे कोड को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे एक फ्रूट्स नाम का एक एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक, जिसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया एप्पल, बनाना, ऑरेंज, और लास्ट में मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, मैंगो। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग अपने इस एरे को फॉर लूप की हेल्प से आइट्रेट करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, आई नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि हम लोग का जो इंडेक्सेस होता है एरे के अंदर, वो हम लोग के 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि हम लोग अपने एरे के ऊपर कैसे आइट्रेट करते हैं फॉर लूप की हेल्प से। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जा करके ज़रूर चेकआउट करना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंडीशन देंगे कि ये लूप हम लोग का कितना टाइम रन होगा। तो आई हम लोग का लेस देन होगा जो हम लोग का फ्रूट है उसके लेंथ के, इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसके बाद हम लोग अपने i++ कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराता हूँ अपने फ्रूट्स ऑफ आई को। ठीक, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, हम लोग का एप्पल आ गया, बनाना आ गया, ऑरेंज आ गया, मैंगो आ गया। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने नॉर्मली फॉर लूप की हेल्प से करते हैं। बट इसका हम लोग के पास थोड़ा सा इन्हेंस वर्जन आ गया हम लोग के आइट्रेबल्स के लिए, फॉर ऑफ लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लिखेंगे, इसके अंदर भी सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, बट उसकी कोई वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं। तो यहाँ पे लेट
मैंने आई नाम का ही वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ठीक। उसके बाद हम लोग ऑफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने आइट्रेबल्स को पास करेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग का फ्रूट्स है। आइट्रेबल्स का मतलब जो भी हम लोग के जिस भी डेटा के ऊपर आइट्रेट करना है वो डेटा होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं कंसोल लॉग कराता हूँ आई को, ठीक। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखो, इसको कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पे सेव करूँ तो हम लोग का देखो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो आ गया। अगर मैं यहाँ पे अपने फॉर लूप के अंदर डायरेक्ट आई को अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, तब देखो क्या होगा। तब देखो यहाँ पे 0 1 2 3 हम लोग का प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि आई के अंदर करंट में हम लोग का इंडेक्सेस स्टोर हो रहा है, बट हम लोग का जो फॉर ऑफ लूप है वो डायरेक्ट हम लोग के आई के अंदर एलिमेंट को स्टोर कर रहा है हम लोग के फ्रूट्स के। यानी कि जो हम लोग का फ्रूट्स है इसके अंदर ऑटोमेटिक हम लोग का जो भी लूप है वो आइट्रेट कर रहा है, उस एलिमेंट को डायरेक्ट स्टोर कर रहा है। यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रूट्स ऑफ आई हम लोग यहाँ पे लिखें। ऐसे लिखने की हम लोग को ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हम लोग का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग का एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फ्रूट लिख दूँ तो भी बिल्कुल सही है। ये हम लोग का सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का एप्पल आ गया, बनाना आ गया, ऑरेंज आ गया, मैंगो आ गया, ठीक। तो इस तरह कुछ हम लोग अपने फॉर ऑफ लूप की हेल्प से अपने आइट्रेबल्स के ऊपर आइट्रेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एरे के ऊपर आइट्रेट करना सीख लिया। क्या हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आइट्रेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल। तो चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आइट्रेट करना है तो उसके लिए भी हम लोग अपने फॉर ऑफ लूप की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रखा है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम लोग के ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम लोग का यहाँ पे जो होता है वो हम लोग का की होता है। यहाँ पे जो भी आपको नेम दिख रहा है, एज दिख रहा है, ऑक्यूपेशन दिख रहा है, ये हम लोग का की होता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे जो जॉन दिख रहा है, आपको 30 दिख रहा है, और ये जो डेवलपर दिख रहा है, ये हम लोग की वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हम लोग इसके ऊपर कैसे आइट्रेट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट डॉट की और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। डॉट की वाला जो हम लोग का मेथड है उसकी हेल्प से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी कीज़ हैं उसको रिटर्न करते हैं अपने एरे के अंदर। एरे के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि फॉर ऑफ लूप से हम लोग कैसे आइट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट डॉट की मेथड का यूज़ किया और उसके अंदर अपने इस पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट की जो मेथड है ये पता है क्या करेगा? ये हम लोग के कीज़ को, यानी कि की हम लोग का नेम है, एज है और ऑक्यूपेशन है, इसको रिटर्न कर देगा हम लोग के एक एरे के अंदर। अब क्योंकि ये हम लोग को एक एरे रिटर्न कर रहा है, तो एरे के ऊपर तो ऑलरेडी हम लोगों ने आइट्रेट करना देख रखा है। तो सेम जैसे हम लोग एरे के ऊपर आइट्रेट करते थे वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए फटाफट पहले इस मेथड को हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको करेंट में कमेंट आउट करते हैं, ठीक। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ लेट पर्सन नाम का, ठीक, जिसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ उसका नेम, जो कि हो जाएगा मेरा जॉन। उसकी एज हम लोग स्टोर कर लेते हैं जो कि है 30, यहाँ पे कॉमा होगा। और साथ ही साथ हम लोग इसका ऑक्यूपेशन स्टोर करते हैं जो कि हो जाएगा हम लोग का डेवलपर, ठीक। सेव करते हैं तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ अपने पर्सन को तो ये देखो हम लोग का जॉन, एज और ऑक्यूपेशन आ रहा है, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग का कीज़ है और वैल्यू है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे अपने वैल्यू को गेट करना है तो वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग के पास एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, ठीक। अब ये जो पूरा मेथड है ये हम लोग को एक एरे रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं माई की नाम का, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको कंसोल लॉग कराऊँ, माई की सेव करूँ मैं, तो ये देखो हम लोग को एक एरे आ गया जिसके अंदर हम लोग का यहाँ पे नेम है, एज है, ऑक्यूपेशन है। नेम है, एज है, ऑक्यूपेशन है, ठीक। अब अगर मुझे यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को गेट करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू और इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को मैं पास कर दूंगा। तो ये भी क्या करेगा, ये भी हम लोग को एक एरे रिटर्न करेगा। तो उसको भी हम लोग एक माई वैल्यू के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक। इसको भी कंसोल लॉग कराते हैं माई वैल्यू। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो हम लोग का जॉन 30 डेवलपर आ गया। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट के कीज़ को एक एरे के अंदर स्टोर कर लिया और उसके वैल्यू को एक एरे के अंदर स्टोर कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे प्यार से अपने फॉर ऑफ लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लिखता हूँ
और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट आई नाम का, और जिसके ऊपर मैं अपने माई कीज़ के ऊपर आइट्रेट कर सकता हूँ। अगर मैं कंसोल लॉग यहाँ पे आई कराऊँ तो ये देखो हम लोग का नेम आ गया, एज आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया। अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट के वैल्यू के ऊपर आइट्रेट करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माई वैल्यू। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो जॉन आ गया, 30 आ गया, डेवलपर आ गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने माई वैल्यू के प्लेस पे अपने पूरे मेथड को भी पास कर सकता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो ये देखो हम लोग का जॉन 30 डेवलपर आ गया। तो चाहे हम लोग उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, चाहे हम लोग डायरेक्टली यूज़ करें, हम लोग को आउटपुट वही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को एक मेथड का यूज़ करना पड़ रहा है जो कि है हम लोग का ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ नाम का। बट क्या कुछ हम लोग के पास एक ऐसा वे है जिसके अंदर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आइट्रेट कर लें और उसके लिए हम लोग को मेथड्स का भी यूज़ ना करना पड़े? तो उसके लिए हम लोग के पास एक और लूप आता है जो कि हम लोग का होता है फॉर इन लूप। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग अपने फॉर इन लूप के बारे में पढ़ने के लिए। अब ये फॉर इन लूप का हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आइट्रेट करने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर इन लूप इन जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू आइट्रेट ओवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगेन फॉर इन लूप का भी सिंटेक्स बिल्कुल हम लोग के सेम होता है फॉर ऑफ की तरह। हम लोग फॉर लिखते हैं, अपने पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और ऑफ की प्लेस पे अब हम लोग इन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का पर्सन है तो इस पर्सन को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक अपना फॉर इन लूप क्रिएट किया फॉर, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपने एक वेरिएबल क्रिएट की लेट की नाम का, और उसके बाद इन, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को पास कर लिया जो कि है हम लोग का पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊंगा अपने की को तो यहाँ पे आउटपुट पता है क्या आएगा? यहाँ पे हम लोग के प्रॉपर्टीज़ प्रिंट होंगी। तो चलिए इसको भी हम लोग तुरंत करके देखते हैं। बिल्कुल ये इजी है हम लोग का। तो यहाँ पे ये हम लोग का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं इसको करेंट में कमेंट आउट करता हूँ और लास्ट में आकर के फॉर इन लूप में क्रिएट करता हूँ। ठीक, तो फॉर इन लूप के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इन लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पास करेंगे जो कि हम लोग का पर्सन है। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराता हूँ अपने आई को, तो देखते हैं हम लोग को यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो हम लोग का नेम आ गया, एज आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया। अब यहाँ पे ये जो नेम एज ऑक्यूपेशन है ये हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है उसका की है। अब की तो आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग वैल्यू को कैसे गेट करें? तो बहुत सिंपल है। वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके हम लोग अपने आई को पास कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का जॉन आ गया, 30 आ गया, डेवलपर आ गया। यानी कि कुछ हम लोग फॉर इन लूप की हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट को आइट्रेट कर सकते हैं। ये हम लोग को क्या रिटर्न करता है? ये हम लोग को कीज़ रिटर्न करता है और कीज़ के बेसिस पे हम लोग अपने वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह हम लोग फॉर इन लूप का यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए। तो होपफुली आपको और ढेर सारे लूप समझ में आ गए हों, आपको ब्रेक कीवर्ड समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।